स्टूडेंट्स, आज हम लोग 12वीं फिजिक्स का करंट इलेक्ट्रिक चैप्टर का महत्वपूर्ण टॉपिक व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन अवस्था का शर्त के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। जो संतुलन अवस्था के लिए शर्त प्राप्त करने के लिए इस तरह का एक ब्रिज का चित्र हम लोग को बनाना पड़ता है, जो आप देख सकते हैं वाइट बोर्ड पर बना हुआ है। इसमें 4 प्रतिरोध P, Q, R और S लिया गया है। P, Q, R और S लिया गया है। ब्रिज को एक सेल से कनेक्ट कर दिया गया है और इससे होकर I विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है। बिंदु A पर धारा 2 दिशाओं में B और D की ओर बढ़ जाती है, जो क्रमशः I1 और I3 है। B बिंदु पर धारा 2 भागों में बढ़ जाती है, जो IG और I2 से दिखाया गया है। फिर D बिंदु से C की ओर विद्युत धारा बहती है, जो I4 है। ब्रिज संतुलन अवस्था में तब रहता है जब IG से होकर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, अर्थात IG बराबर 0 हम लोग लिखते हैं। संतुलन अवस्था का शर्त प्राप्त करने के लिए हम लोग किरचॉफ के दोनों नियमों का उपयोग करते हैं। जैसे किरचॉफ के प्रथम नियम लागू करके बिंदु B पर हम लोग धारा का मान प्राप्त कर लेते हैं। तो किरचॉफ के प्रथम नियम से बिंदु B पर धारा I1 बराबर I2 प्लस IG। स्टूडेंट, जैसे आप लोगों ने अभी देखा है कि ब्रिज संतुलन अवस्था में होने पर IG से कोई धारा नहीं बहती है, इसलिए IG पर धारा का जो मान है वो 0 हो गया। तो I1 बराबर I2 प्लस 0, यानी I1 बराबर I2। इस प्रकार पुनः D बिंदु पर हम लोग धारा का मान प्राप्त करते हैं। बिंदु D पर धारा I4 बराबर IG प्लस I3। देखिए I3 कैसे हुआ। तो I3 से धारा इधर से बहती हुई इधर जा रही है, इसलिए I3 बराबर हो गया आपका I4 IG प्लस I4। यानी इस बिंदु पर धारा का मान प्राप्त करने के लिए हमें ये दोनों जोड़ देना पड़ेगा। फिर जैसे आप लोग अभी जानते हैं कि IG से होकर धारा नहीं बहती है, यानी IG 0, तो I4 बराबर I3 हमें प्राप्त हुआ। इन दोनों समीकरणों को क्रमशः भाग दे दीजिए। तो भाग देने से क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? I1 अपन I4 इज इक्वल टू I2 बटे I3। इस प्रकार, या इसको आप लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, I1 बाई I3 इज इक्वल टू I2 बाई I4। इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करते हैं, किरचॉफ के दूसरे नियम का उपयोग बंद परिपथ ABCD में करते हैं। बंद परिपथ ABCD A, B, C और D, इसको बंद परिपथ कहा जाता है। इसमें हम लोग लूप रूल का उपयोग करेंगे, जिसे क्या कहा जाता है? किरचॉफ का लूप रूल।
जो आप लोग पढ़ चुके होंगे। किरचॉफ का दूसरा नियम बंद परिपथ ए बी डी ए में लागू करने पर, देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम लोग लूप रूल के नाम से जानते हैं। इसमें आप लोग पढ़े होंगे कि एक ही दिशाओं में बहने वाले धाराओं और प्रतिरोधों के योग का गुणनफल जो होता है प्लस होता है, और विपरीत दिशा में बहने वाले धाराओं को ऋणात्मक चिन्ह से दिखाते हैं। तो लूप रूल कहता है धारा और प्रतिरोधों के गुणनफल का योगफल कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो इस परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल जो है वो आपका शून्य है। जो परिपथ के अंदर कोई भी सेल का उपयोग नहीं किया गया है, इसलिए विद्युत वाहक बल इसका 0 होगा। और एक ही दिशा में बहने वाले धारा को हम पॉजिटिव चिन्ह से दर्शाएंगे, और विपरीत दिशाओं में बहने वाले धाराओं के योग को नेगेटिव चिन्ह से दर्शाएंगे। तो आप देख रहे हैं ए बी डी ए में क्या हो जाएगा आपका I1 P प्लस IG इंटू G, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध को G माना है, माइनस I3 इंटू R बराबर 0। ठीक स्टूडेंट, जैसे आप लोग जानते हैं कि IG से होकर कोई धारा नहीं बह रही है, इसलिए ये तो शून्य हो जाएगा, इज इक्वल टू I3 इंटू R। इस प्रकार आपको मिल जाता है I1P बराबर I3R। इसलिए I1/I3 इज इक्वल टू R/P। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। फिर स्टूडेंट्स देखिए, बंद परिपथ BCDB में किरचॉफ का लूप रूल लागू करने पर, तो BCDB कहाँ पर है चित्र में, देखिए आप BCDB ये बंद हो गया आपका BCDB। तो बंद परिपथ में फिर उसी प्रकार एक ही दिशा में बहने वाले धारा को पॉजिटिव चिन्ह से दर्शाएंगे, और विपरीत दिशा में बहने वाले धारा को नेगेटिव चिन्ह से दर्शाएंगे। BCDB में लूप रूल लागू करने पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए I2Q माइनस I4 इंटू S माइनस IG इंटू G बराबर 0, जैसे कि आप लोग जानते हैं। फिर आपका हो गया I2Q, आप लोग स्टूडेंट्स की विपरीत दिशा में बहने वाले धारा को नेगेटिव और एक ही दिशा में बहने वाले धारा को पॉजिटिव दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ABCD में I2 की दिशा के विपरीत है I4 की दिशा। I2 B से C की ओर बढ़ रही है, तो C से D की जो दिशा है वो विपरीत है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चिन्ह लग गया है। और इसका आयस है प्रतिरोध, तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल। फिर इसी प्रकार देखिए आप D से B की ओर अगर जाते हैं तो ये धारा की जो दिशा है वो विपरीत है, इसलिए गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध को मैंने G मान लिया है, यहाँ G माना है, और इसकी धारा क्या है IG। तो धारा गुना प्रतिरोध को माइनस चिन्ह से लिखा बराबर 0। तो जैसे IG तो यहाँ 0 है, तो ये आपका 0 हो गया। I2 इंटू Q माइनस I4 इंटू S इजकल टू, इस तरह सॉल्व करने से हमें मिल गया I2 इंटू Q बराबर I4 इंटू S। अब I4 बराबर S/Q आप लिख सकते हैं इसको। ये इक्वेशन नंबर हो गया आपका 3। अब समीकरण 2 और 3 से देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों को भाग दे दीजिए, ये बराबर कर दीजिए, कोई भाग देने की जरूरत नहीं है। समीकरण 2 और 3 से, या समीकरण 1 में 2 और 3 का मान रख दीजिए, फिर भी हो जाएगा, दोनों समान है। तो आपको क्या मिलेगा, आपको इस प्रकार मिल जाएगा R/P
बराबर एस बटे क्यू, आर बटे पी बराबर एस बटे क्यू। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, आर क्यू बराबर पी इंटू एस, या इस प्रकार भी आप इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, पी बटे क्यू आर बटे एस बराबर पी बटे क्यू। तो इस कंडीशन को हम लोग व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन अवस्था का शर्त कहते हैं। और भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन फिजिक्स का देखने के लिए आप लोग वीडियो को देखते रहें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।